गाइस आज हम लोग बात करेंगे ई कॉमर्स की। अगर आप लोग एक ऐसे इंसान हैं जो कि प्रोग्रामिंग करते हैं और आप लोग एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ सेल करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ ग्रोथ हैक्स आज बताने वाला हूं बेस्ड ऑन माय कोडिंग एक्सपीरियंस एंड बेस्ड ऑन माय मार्केट एक्सपीरियंस, जो भी मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ काम करके कलेक्ट किया है। अब ई कॉमर्स की एक सबसे बड़ी बात यह है कि कॉम्पिटिशन एट दिस पॉइंट इज टफर देन एवर, लेकिन उसी के साथ साथ जो डिमांड है, जितने लोग ऑनलाइन टाइम के साथ आते जा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो इनसेन। आपको बताऊंगा आप लोग कैसे एक सोलोप्रेन्योर बन सकते हैं अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतार के, और उसी के साथ साथ आप लोगों को बताऊंगा एक एआई बेस्ड बोनस ट्रिक जो कि आप लोगों को डेफिनेटली अपनी ई कॉमर्स जर्नी में ग्रोथ देगी। तो मैं वीडियो को बहुत शॉर्ट रखूंगा और पहली टिप के साथ स्टार्ट करूंगा, और वो ये है कि अपनी वेबसाइट एज अ कोडर मत बनाओ। अब आप कहोगे यार ये कैसी बात बोल दी, यार मैं कोडर हूं, मेरे पास एक अनफेयर एडवांटेज है कि मुझे प्रोग्रामिंग आती है, मैं उसको इस्तेमाल क्यों ना करूं। आप कितने भी अच्छे कोडर क्यों ना हो, अगर आप लोग अपनी वेबसाइट को वूकॉमर्स या शॉपिफाई में बनाएंगे तो यू आर गोइंग टू विन इन द लॉन्ग रन, एंड लेट मी टेल यू व्हाई। क्योंकि वूकॉमर्स इज ऑप्टिमाइज्ड, ये इतनी अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज्ड है, सालों से ये प्रोडक्ट वूकॉमर्स से प्रोडक्ट बिल्ड होता आ रहा है, और इसने बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की है, उन लोगों की प्रॉब्लम जो कि अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं। ऐसे में अगर आप लोग अपनी कस्टम वेबसाइट बनाएंगे, उसमें बग्स आएंगे, आप बग्स को फिक्स करते रहेंगे, आपके कस्टमर्स परेशान रहेंगे, क्या आप इस एंडलेस साइकिल में जाना चाहेंगे? द आंसर इज नो। आप सिंपल वूकॉमर्स इंस्टॉल कर लो वर्डप्रेस पे और अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना स्टार्ट कर दो। हम सब लोग एज एन एंटरप्रेन्योर एक सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, हम सोचते हैं कि यार सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए डे वन से, बट ऐसा नहीं है। अगर आप लोग कुछ परफेक्ट रखना चाहते हैं, सबसे पहले तो वो होगा आपका प्रोडक्ट, और अगर आप लोग अपनी वेबसाइट को परफेक्ट करने में लग जाएंगे तो शायद आप अपने प्रोडक्ट को परफेक्ट नहीं कर पाएंगे। आपका फोकस चला जाएगा अपने प्रोडक्ट से अपनी वेबसाइट की तरफ, या अपनी ऐप की तरफ, या अपने टेक की तरफ, जो कि नहीं जाना चाहिए। एज अ कोडर आप लोगों को अपना दिमाग भी लगाना है, और मेरे हिसाब से अगर आप लोग वूकॉमर्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपका टाइम बचेगा, आपकी हैसल्स बचेंगी, एंड लेटर एक बार आप लोगों ने बहुत अच्छे पैसे कमा लिए तो आप लोग डेफिनेटली अपनी कस्टम वेबसाइट में शिफ्ट हो सकते हैं। अब हैक नंबर 2 है फाइंड योर विनिंग प्रोडक्ट। बहुत सारे लोग ई कॉमर्स में उतरते ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स को सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं कहूंगा कि आप लोग एक बहुत ही सिंपल सा अप्रोच अपनाओ। फेसबुक गूगल एड्स रन करो, फेसबुक एड्स प्राइमरीली रन करो प्रोडक्ट टेस्टिंग के लिए। आप लोग अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करो और ये देखो कि मार्केट में क्या लोग इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए रेडी भी हैं कि नहीं है। ऐसे में आप लोगों को अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतारना है और उसके फेसबुक एड्स चलाने हैं, और एक बार आपने फेसबुक एड्स चलाए तो आप लोगों को पता चलेगा कि कितने एड स्पेंड के बाद कितने लोग उसको खरीद रहे हैं। अगर आपने एक बार 1000-1500 रुपए का खर्चा कर लिया, ये एक बहुत ही रफ नंबर है जो कि मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, 1000 से 1500 रुपए आपने खर्च कर लिया एड पर, आपको पता चल जाएगा कि क्या मार्केट को ये प्रोडक्ट चाहिए भी कि नहीं चाहिए। और इस तरह का टेस्ट आप लोग जितनी जल्दी कर लें उतना अच्छा आपके बिजनेस के लिए है। एंड इवेंचुअली आफ्टर अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ आपको वो प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसपे शायद आप लोग 1000 रुपए के एड्स रन करने के बाद 6000, 5000 या 8000 रुपए कमाने लग जाएं। और ऐसे में आप लोगों को फिर उसके बाद स्केल करना है, और इसी को कहते हैं हम लोग विनिंग प्रोडक्ट इन ई कॉमर्स। अब अगर आप लोग अपनी कस्टम वेबसाइट बनाएंगे तो आप लोगों को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। फेसबुक की कन्वर्जन एपीआई होती है, उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जिसमें आप लोगों की बहुत ज्यादा कोडिंग नॉलेज तो लगेगी, लेकिन टाइम भी लगेगा और प्रिसीजन भी लगेगा। क्योंकि अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत भी चीजें गलत कर दी तो शायद आपके जो इवेंट्स हैं वो अच्छी तरह से रजिस्टर नहीं हो पाएंगे, और ऐसे में जो फेसबुक का एल्गोरिदम है वो लर्न नहीं कर पाएगा आपकी वेबसाइट पर हो रही एक्टिविटी से। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि वूकॉमर्स का इस्तेमाल करो या शॉपिफाई का इस्तेमाल करो, क्योंकि डायरेक्टली इंटीग्रेशन हो जाता है फेसबुक की कन्वर्जन एपीआई का वूकॉमर्स या शॉपिफाई से। अब मैं आता हूं तीसरी टिप की तरफ, जो कि है एड वैल्यू, सेल अ सॉल्यूशन एंड नॉट अ प्रोडक्ट। आपको कोई ऐसी चीज सेल करनी है जो कि एक सॉल्यूशन हो, ना कि आप लोगों को कुछ भी सेल करना है जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग मनी। जब भी आप कोई चीज सेल कर रहे हैं तो सबसे पहले इंट्यूशन ये होता है कि यार मैं इससे पैसे कमाऊंगा, बट एक्चुअल में आप लोग का इंट्यूशन ये होना चाहिए कि सामने वाले की क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है और वो आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा मार्केट में ऑलरेडी इतने सारे प्रोडक्ट्स होने के बाद। तो ये चीज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की तारीख में आप लोग डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो जो कि लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फिर ये एक जर्नल हो सकता है, ये आपकी ई बुक हो सकती है, ये आपका कोर्स हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, बट इट हैज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। क्योंकि अगर इसने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया देन यू आर नॉट गोइंग टू विन इन द लॉन्ग रन। इसके बाद चौथी टिप जो है वो है कि आप ईमेल मार्केटिंग और ईमेल ऑटोमेशन का इस्तेमाल करें। ईमेल मार्केटिंग और ईमेल ऑटोमेशन का इस्तेमाल करके आप लोग अबैंडन्ड कार्ट्स को रिकवर कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप लोग ये इंश्योर कर सकते हैं कि आपके कस्टमर्स को ईमेल जा रहे हैं अगर आप लोगों का प्रोडक्ट उन्होंने नहीं खरीदा। लेट अस से कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट पर आता है, उसने चेकआउट किया और उसके बाद वो भटक गया, मे बी उसका कॉल आ गया या फिर उसकी मम्मी ने उसको बुला लिया, देयर इज अ गुड चांस कि वो परचेज नहीं करेगा अनटिल अनलेस आप उसको एक ईमेल ना भेजें। अगर ऑटोमेटिकली एक ईमेल कस्टमर के पास चला जाता है जहां पर उसको ये बोला जाता है कि यार आपने अपनी कार्ट में ये आइटम्स छोड़ दिए हैं, आप
अपने आइटम्स को चेकआउट करो और इन प्रोडक्ट्स को खरीद लो। और इसके लिए मैं आप लोगों को रेकमेंड करता हूँ Omnisend, जो कि कमाल की एक एक्सटेंशन है और एक ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, जिसकी सहायता से आप लोग अबंडेंट कार्ड्स को रिकवर कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स को ईमेल्स भेज सकते हैं बेस्ड ऑन वेयर दे आर इन द ई कॉमर्स फ्लो। सो गाइस, Omnisend को इंस्टॉल करने के लिए आप लोग सिंपली अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जाकर एक प्लगइन की तरह इसको इंस्टॉल कर सकते हैं एंड ये आपके अकाउंट के साथ इजीली इंटीग्रेट हो जाता है। Omnisend की सहायता से आप लोग बहुत इजीली डेटा सिंक कर सकते हैं और अपने स्टोर की कैपेबिलिटी को एनहांस कर सकते हैं। आप लोग सिंपली अपने Omnisend डैशबोर्ड में लॉगिन कर सकते हैं और एक टेम्पलेट चुन सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को प्री बिल्ट टेम्पलेट मिल जाती है प्रोडक्ट अबेंडनमेंट वर्कफ्लो की, यूजर को वेलकम करने की, और एक बार परचेज यूजर ने कर दिया तो किस तरह का ईमेल आप भेज सकते हो उसकी। जब भी आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हो वर्डप्रेस प्लस वूकॉमर्स का इस्तेमाल करके, तो वो काफी कॉस्ट इफेक्टिव होता है एंड Omnisend का इंटीग्रेशन भी स्मॉल बिजनेसेस के लिए काफी कॉस्ट इफेक्टिव होता है। फिर उसके बाद आप लोग अगर अपने बिजनेस को और बढ़ाना चाहते हो तो आप इसको स्केल अप भी कर सकते हो। इट्स वेरी इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। Omnisend के अंदर आप लोगों को बहुत सारे ऑटोमेशन वर्कफ्लोज मिल जाते हैं और आप लोग सर्टेन कंडीशन के हिसाब से यूजर को ईमेल भेज सकते हैं और अबेंडेंट कार्ड को बहुत इजीली रिकवर कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए Omnisend का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। Omnisend इज ऑल्सो द स्पॉन्सर ऑफ दिस वीडियो, तो मैं उन लोगों को थैंक करना चाहूंगा फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। अब बात करेंगे फाइनल टिप की, जो कि है क्रॉस सेल एंड अप सेल। अब ये क्या होता है? क्रॉस सेल का मतलब होता है कि आप लोग सेल कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के साथ एक सेकेंडरी प्रोडक्ट को, और अप सेल का मतलब होता है कि वो लोग जो कि ऑलरेडी आपके कस्टमर्स बन चुके हैं, आप उनको कुछ और सेल कर रहे हैं। अगर आप लोग डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या फिर फिजिकल प्रोडक्ट्स भी सेल कर रहे हैं, तो आप लोग अपने कस्टमर्स को एक ऐसा ऑफर देना चाहेंगे जिसको वो रेजिस्ट ना कर पाए एंड एट द सेम टाइम वो ऑफर आप लोगों को फायदा देकर जाए। ऐसे में आप लोग एवरेज कार्ट वैल्यू को बढ़ा सकते हैं और उसी के साथ साथ अपने प्रॉफिट्स को इन द लॉन्ग रन बढ़ा सकते हैं, अगर आपके जो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स हैं वो बार बार खरीदे जाते हैं आपके कस्टमर्स के द्वारा। तो ये थे कुछ 5 टिप्स जो कि आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इफ यू आर प्लानिंग टू डू ई कॉमर्स एज अ प्रोग्रामर। अब मैं बात करना चाहूंगा एक बोनस टिप की, जो कि AI बेस्ड बोनस टिप है, और वो है कि आप लोग AI का इस्तेमाल करें अपने विनिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, लेट से आप लोगों का जो विनिंग प्रोडक्ट है वो है एक वर्कआउट PDF, तो आप लोग AI पे जाएं और AI को बताएं कि भाई मेरी वर्कआउट PDF में ये चीजें हैं, मैं ऐसा क्या प्रोडक्ट और बना सकता हूं जो कि इससे रिलेटेड हो एंड वो कस्टमर्स को पोटेंशियली पसंद आए, और AI आप लोगों को रिकमेंड करना चीजें शुरू कर देगा एंड आप फिर उसके बाद उन प्रोडक्ट्स को टेस्ट कर सकते हैं और मार्केट में उतार सकते हैं एंड दिस इज हाउ यू कैन मेक इवन मोर मनी थ्रू ई कॉमर्स। और वो जो विनिंग प्रोडक्ट को ढूंढने का टाइम होता है और वो जो विनिंग प्रोडक्ट को ढूंढने की रेस होती है, उसमें आप लोग काफी आगे निकल जाएंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक विनिंग प्रोडक्ट तो ढूंढ लिया है। आप उसी के साथ साथ रिलेटेड 2-4 और विनिंग प्रोडक्ट्स अगर ढूंढ पाए, देन इट्स गोइंग टू बी चेरी ऑन टॉप ऑफ केक। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और आप लोग ये जो टिप्स मैंने आप लोगों को बताई उनको इंप्लीमेंट करेंगे। लेट मी नो अगर आप लोगों के पास कोई ई कॉमर्स रिलेटेड टिप है या फिर अगर आप लोग ई कॉमर्स करते हैं एंड आपके पास कोई सजेशन है फेलो ई कॉमर्स स्टोर ओनर्स के लिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।